कभी कैमरे पर रोते हो, एसी तंबू में सोते हो, कभी सड़क पर बैठ के खाते दोपहरी का मील, थोड़ी ठीक लगा लो दिल। आपके इस आंदोलन में पेच टेढ़े मेढ़े क्यों कसे हैं, ये बताओ झंडों नारों में कैसे भिंडर वाला घुसे हैं। अभी जो उपचुनाव का नतीजा आया उसमें एक पार्टी की हार को आपने अपनी दवाई का असर बताया, पर लगता है कुछ जगह बात बेमेल हो गई। बिहार, असम, मेघालय, एमपी में दवाई फेल हो गई। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हां, आज लपेटे में नेताजी में वो नेताजी आने वाले हैं जिन्होंने कई नेताओं को पहले ही लपेटे में लिया हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद सबका। लपेटे जाने के लिए तैयार हैं आप? हाँ भाई, लपेट ये तो दिल्ली लपेटा मार रही। हाँ, दिल्ली मार रही लपेटा। स्वागत करेंगे, मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं सुनील साहिल जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। कवि गौरव चौहान, अजीत चौहान साहब जी, चिराग जैन और विनीत पांडे। जी जी, सभी का धन्यवाद भाई, सभी कवि का धन्यवाद। टिकैत साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। आज आपको साक्षात असली राकेश टिकैत दिख रहा है मुझे सामने। मतलब असली हैं आप? मतलब कोई डुप्लीकेट तो नहीं आया? मतलब असली वालों से बहुत डर लगता है टीवी पे माइक पर जब बोलते हैं ना आप। लेकिन सर, ये परंपरा है हमारे मंच की कि चाहे कोई भी हो, हाँ हाँ, हम स्वागत बराबरी से करते हैं। नहीं बराबर होना चाहिए, बिना भेदभाव के। नहीं नहीं, बराबर बराबर। जो है किसानों के बाहुबली नेता। अच्छा, किसान भी लगते हैं, डान भी लगते हैं। जो है किसानों के बाहुबली नेता, अब तक जिन्होंने सबको लपेटा, खुद आए लपेटे में है आज। टिकैत जी का स्वागत है, आए लपेटे में है आज। टिकैत जी का स्वागत है, सबसे बड़े हैं रंगबाज। टिकैत जी का स्वागत है। जब आपका भूगोल देखता हूं मैं, हाँ जी, किस चक्की का आप बताओ आटा खाकर आए हो, लाल किले से सिंधु बॉर्डर तक तूफान मचाए हो। हम कभी थोड़ा डरे डरे थे, हम कभी थोड़ा डरे डरे थे, लेकिन अब नो टेंशन है। शुक्र है साथ यहां पर अपना, लठ नहीं तुम लाए हो। शुक्र है साथ यहां पर अपना, लठ नहीं तुम लाए हो। नगर सिसौली पीछे छूटा, राजधानी में गाड़ के खूंटा, कसके उठाई है आवाज। टिकैत जी का स्वागत है, आए लपेटे में है आज। टिकैत जी का स्वागत है। कुछ मेरी आई हैव सम डाउट्स, हाँ जी, एंड आई सपोज आप क्लियर करेंगे उसको। अच्छा, इतनी देर मीडिया से बात करते करते अंग्रेजी आ भी गई होगी आपको। सुनिए, आए हो तो रोबीला अंदाज बताते जाना। क्या मतलब, आप टशन में रहते हैं एकदम। आए हो तो रोबीला अंदाज बताते जाना, किन किन सरकारों पे गिरेगी गाज बताते जाना, और नहीं बताना आप भले कुछ। अंतिम पंक्ति पर सब लोग मेरे युवा साथी मजा लेना। किन किन सरकारों पे गिरेगी गाज बताते जाना, और नहीं बताना आप भले कुछ, लेकिन जाते जाते अपनी घनी घनी मूंछों का राज बताते जाना। अपनी घनी घनी मूंछों का राज बताते जाना। हाँ, ठेठ तुम्हारी पश्चिम की बोली, ठेठ तुम्हारी पश्चिम की बोली, जैसे लगे देसी कट्टे की गोली, जैसे लगे देसी कट्टे की गोली। तुमने
ट्रैक्टर बनाया था जहाज, टिकैत जी का स्वागत है, आए लपेटे में है आज, टिकैत जी का स्वागत है। तो ये स्वागत कैसा लग रहा है आपको सर? नहीं नहीं, स्वागत बढ़िया लगा जी, बहुत अच्छा। हे भगवान! मतलब किसी ने तो बचा कहा। लिया मुझे, बचा लिया। ये पहले दाना डालते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, देखो, कवि को अपनी बात कहनी चाहिए। अगर कवि अपनी बात नहीं कहेगा तो समाज आगे नहीं चल सकता। क्या बढ़िया बात। क्या बात भाई। मतलब आपके आसपास भी कोई कवि रहता है? आपके जब मीडिया में आपकी प्रेजेंस देखते हैं तो टिकैत साहब अच्छा लगता है। अभी पिछले दिन आपने बयान दिया कि हम सरकारी दफ्तरों को मंडी बना देंगे। भैया तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। सही किया। मुझे लगा कि आप उन्हें उन्हें माल बेचने जा रहे हो जो खुद बेच रहे हैं। भाई अच्छा है। नहीं नहीं, तो मैंने एक बस आनंद का गीत लिखा हाँ, है, नहीं, आनंद ठीक से है। सुनना कि सरकारी दफ्तर कर देंगे। हमने बचपन में देखा था कि जब वो सब्जी वाले आते थे तो यूं कहा जाता था ठीक लगा ले, तो बस वो ठीक लगा ले ठीक मैंने लगा ले। आपसे कही है कि सरकारी दफ्तर कर देंगे मंडी में तब्दील, थोड़ी ठीक लगा लो डील। कि सरकारी दफ्तर कर देंगे मंडी में तब्दील, थोड़ी ठीक लगा लो डील। अब संसद में नाज बिकेगा, मंडी होगी सील, थोड़ी नहीं, ठीक लगा ठीक लो कह रहे हैं आप, डील, बिल्कुल। थोड़ी ठीक लगा लो डील। और क्या क्या तुम बॉर्डर पर ऐसे थे, सरकारी बाबू बन बैठे। अच्छा, सरकारी बाबू की एक परिभाषा कभी किसी शेर में सुनी थी कि तुम्हारे इश्क में दफ्तर का बाबू हो गया हूं मैं, ना कोई काम करता हूं ना कोई बात सुनता हूं। तो इस टाइम टिकैत साहब की भी स्थिति वैसी है कि तुम बॉर्डर पर ऐसे थे, सरकारी बाबू बन बैठे। अब कुर्सी पर ही आएगा तुमको पूरा फील, अब कुर्सी पर ही आएगा तुमको पूरा फील, जरा सी ठीक लगा लो डील। और उस संघर्ष को सलाम करता हूं जो आंदोलन कर रहा है कि 1 साल से अड़े हुए हो, दिल्ली घेरे पड़े हुए हो। 1 साल से अड़े हुए हो। और एक पंक्ति लोकतंत्र की पंक्ति पढ़ता हूं। 1 साल से अड़े हुए हो, दिल्ली घेरे पड़े हुए हो। तुम संसद में हाट बिछाओ, वो सड़कों पर कील। तुम संसद में हाट बिछाओ, वो सड़कों पर कील, थोड़ी ठीक लगा लो डील, थोड़ी ठीक लगा लो डील। और टिकैत साहब, ये 3 बातें आप डायरेक्ट आप पर। हाँ हाँ, कभी कैमरे पर रोते हो, करना पड़ता है। हाँ, कभी कैमरे पर रोते हो, एसी तंबू में सोते हो। और अगली पंक्ति का तुकांत गौरव देखना। कभी कैमरे पर रोते हो, एसी तंबू में सोते हो। कभी सड़क पर बैठ के खाते दोपहरी का मील, कभी सड़क पर बैठ के खाते दोपहरी का मील, थोड़ी ठीक लगा लो डील, थोड़ी ठीक लगा लो डील। बढ़िया, धन्यवाद। पर ये जो कुर्सी पर बैठकर ही फील आएगा, बैठ के रहोगे। हाँ, तो बैठे तो हैं कुर्सी पे ही। कुर्सी कुर्सी 2 तरह की है। हाँ। एक कुर्सी जो वो चुनकाते हैं, कुर्सी उनकी है। और एक कुर्सी जनता की है, जो बिना चुनकाए भेजती है, आंदोलन की कुर्सी। तो आंदोलन की कुर्सी पे बैठे हुए हम। और उस कुर्सी पे न जाएंगे, उस पर जाना नहीं, ना जाना, ना जाना ही नहीं। जाना ही नहीं उस पर। आपने अभी कहा कि कवियों को कहना चाहिए, कवियों की बात आपको सुनना अच्छा भी लगता है। मैंने एक बात देखी है कि जब भी आपसे कोई एक कहता है कि टिकैत साहब एक बात बताओ, आप छूटते ही कहते हो 2 बुझो। हाँ, तो मैंने आपके कहे बिना 4 बातें बुझी है इसमें।
आप सुनो और आनंद लेना। आपका कहना है कृषि कानून न हटाना बीजेपी की मनमानी है और आपने बीजेपी को हटाने की भी ठानी है, यानी आपसे डिमांड भी सुने और ताने भी, मतलब जिसे हरवाना चाहते हो वही बीजेपी आपकी बात मानने भी। वही बीजेपी आपकी बात माने भी। चलो जनता आपकी बात सुन भी ले कि भाजपा को हरवाना है, तो लगे हाथ ये भी तो बताओ कि कौन सी पार्टी को जितवाना है। लगे हाथ ये भी तो बताओ कौन सी पार्टी को जितवाना है। ये तो आधी बात बंद आधी ही खुली है, या आपके हिसाब से बीजेपी के अलावा कोई पार्टी जीते सब दूध की धुली है? सब दूध की धुली है। अच्छा एक बात समझाइए, ये चुनाव में घूम घूम कर वोटों का हिसाब किताब क्यों कर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि बीजेपी जीतेगी, फिर खिलाफ प्रचार करके टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? फिर खिलाफ प्रचार करके टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? हर चुनौती का सामना किया है, फिर निपट लेगी। वोट जनता को देना है, जनता अपने आप समझ लेगी। जनता अपने आप समझ लेगी, और समझाना ही है तो खुल के समझाइए ना। सिर्फ एक से नुकसान बताते हैं, दूसरों का फायदा भी बताइए ना। दूसरों का, और अंतिम सवाल है ये, दूसरों का फायदा भी बताइए ना। खैर छोड़िए, हार जीत तो चुनावी माथापच्ची है, कोई तो जीतेगा ही। आप बताइए आपकी नजर में कौन सी पार्टी सबसे अच्छी है? देखो पार्टी कोई खराब नहीं होती, मतलब बीजेपी भी नहीं है? पार्टी कोई भी खराब नहीं होती, पार्टी खराब नहीं होती। हाँ उसकी विचारधारा खराब होती है जब वो सरकार में आ जाती है। बढ़िया बात। तो फिर बीजेपी को क्यों हराना? क्योंकि वो जो भी इलेक्शन में उस विचारधारा से जुड़ कर जाएगा, जो उनके उससे प्रभावित होकर जाएगा, वो हारेगा। अच्छा ये सरकार, एक बात बताइए, आपने आप कहा दो बुझो। अच्छा दो पार्टी बताइए जो जीत जाए इनके अलावा। ये तो सारे जीतेंगे या जाएंगे। देखो जनता इनको वोट नहीं दे रही। आप किसको देना चाहिए? दूसरी और बतेरी किसी को ही दे लो। हम क्यों बतावे, हम कोई किसी के समझौते करवा रहे। नहीं तो आप हरवा रहे हो ना। जनता अपने आप समझ लेगी किसको देना है। तो मैं कुछ ब्रेकिंग बताओ। न्यूज पेश करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आप टीवी पे सुनते होंगे, तो पहली लाइन में जो है ओरिजिनल बयान होगा जो टिकैत साहब का है किसी का भी, और दूसरी लाइन में व्यंग होगा। तो आप हर पंच के बाद प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कि राकेश टिकैत बोले संसद में लगेगी गल्ला मंडी। राकेश टिकैत बोले संसद में लगेगी गल्ला मंडी, संसद भवन ने किया स्वागत। बोले अब से पहले सदन में लगती थी सिर्फ हल्ला मंडी। टिकैत बोले अगर सरकार नहीं मानी तो किसान ट्रैक्टरों के साथ करेंगे दिल्ली का घेराव। केजरीवाल ने दिया विज्ञापन, दिल्ली बना तीर्थ स्थल, ट्रैक्टर तक आ रहे हैं परिक्रमा करने। टिकैत बोले यूपी चुनावों में भाजपा को नहीं पड़ेंगे वोट, फिर भी भाजपा ही जीतेगी। शाह ने इतना भरोसा जताने के लिए नम आंखों से कहा शुक्रिया। आगे टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद तय होगा यूपी के लोंडे डेट पर जाएंगे या तारीख पर। टिकैत ने कहा किसानों और जनता के दरवाजे सरकार ने कर रखे हैं बंद। ये राम की सरकार है या राम से ब्रदर की, जिन्हें पसंद है बंद दरवाजा। योगेंद्र यादव ने भी कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, केंद्र सरकार आंदोलन को नहीं पाएगी उखाड़। ये कहते हुए योगेंद्र यादव खुद उखड़े हुए लगे।
दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, सरकार के मन में लड्डू फूटे, बॉर्डर पर नहीं दिख रहे हैं किसान। बॉर्डर पर टिकैत जी भाई साहब, आखिरी व्यंग है, अगर आपके मन को छू जाए तो बताइएगा कि सरकार ने हटाए बॉर्डर से बैरिकेड। सरकार ने हटाए बॉर्डर से बैरिकेड क्योंकि बैरिकेड आंदोलन को अटकाने के लिए थे, लोगों को लटकाने के लिए नहीं। बैरिकेटिंग पे बता दूं पहले। जी जी बैरिकेटिंग पे, जी जी बताइए। बैरिकेटिंग हटाने का ऑर्डर किसका था? सुप्रीम कोर्ट। एक गांव की कहावत है और सच्चाई भी है, पंचायत में कोई आदमी अगर झूठ बोल लगा तो उसको सजा भी होती है और उसका नाश भी होता है। पंचायत में झूठ बोलता है, और अदालत में अगर कोई सच बोलता है तो उसको सजा भी होती है और उसका नाश भी होता है। ठीक है जी, वैसी में समझो सारी चीज। आप मुझे घूर रहे हैं। नहीं जवाब तो उसने दिया ना, किसने हटाए बैरिकेड। व्यंग का जवाब व्यंग से आता है। ठीक है जी, ठीक है। राकेश जी, अब आपको कुछ है ना वीडियो दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हाँ हैं। तस्वीर जरूर दिखानी चाहिए भाई। बिना तस्वीर देख के क्या काम चला रहा। सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीरें हैं, कुछ सवाल आपसे पूछने हैं बस, लेकिन शर्त यह है कि जवाब एक लाइन में, लंबा नहीं। पहला वीडियो देखिए। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। हाँ ठीक है। ये चुनावी राजनीति नहीं है। क्यों? आप सिर्फ चुनावी राजनीति चुनावी, मुझे एक आदमी बताओ, एक आदमी यहाँ जितने बैठे हैं बताओ कि मैं वोट नहीं डालता। तो चुनावी आप क्यों कह ना रहे थे करें? आप कह रहे क्यों थे ना करें चुनावी राजनीति? नहीं, आप कह रहे थे हम नहीं कर रहे, नहीं नहीं, पूछ क्यों रहे नहीं कर रहे? हम तो कर रहे हैं। कौन कहता है कि नहीं कर रहे? हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए बात खत्म। नहीं, क्यों ना करें? जब ये चुनाव जीत के ये कानून बना सकते हैं, तो जहां पे कानून बनते हैं उनको उस पोजीशन से आने ही क्यों दो? उनको हटाओ वहां से। तो आप पार्टी बना लो। हैं? ना, बिना ही पार्टी बने हटेंगे। हटाना मकसद है, बनाना नहीं। नहीं नहीं, बिना ही पार्टी बने हटेंगे। और ये बिल्कुल सही बात कही। अगर इनका ये चचा जान ना हो तो वो बताओ, एक परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पे चुनाव हारते हैं इसकी 2 मीटिंग करवाते हैं और वहां पे ये उल्टा सीधा बयान देता है और कहने लगे अच्छा भाई ये इकट्ठे हो गए दूसरे वाले लोग, अपना जीत गए। चलिए अगला सवाल, दूसरा वीडियो देखते हैं। ये बेजोड़ से फिक्सिंग करके देश के खिलाड़ियों को मैच हरा सकते हो। इनको वोट कैसे चाहिए वो पूरा गणित भाग ये बढ़ाते हैं। इनको वोट चाहिए। ये गलती से बोल दिया आपने? ना ना, गलती से नहीं, गलती से हम कुछ नहीं बोलते। देश की जनता कह रही है। अगर मैच हार गए तो क्या जो मोहम्मदन जो लड़का है, क्या उसी ने मैच हरा दिया? उसने हरा दिया क्या मैच? इनको हर चीज में वोट चाहिए। हराने से इनको वोट मिलती है कि ये कहने से कि हिंदू मुस्लिम में देखो उसने मुसलमान है और उसने हमको मैच हराया, उसके ऊपर फोड़ दो कि वोट बटे, फिर हिंदू मुस्लिम हो देश में। इसलिए भाषा का इस्तेमाल करा इन्होंने। अफगानिस्तान से जीत गए, सारे मुसलमान हैं उसमें। है जी, अफगानिस्तान में वहां से नहीं, अफगानिस्तान से नहीं कोई फर्क पड़ रहा था इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको पड़ता है पाकिस्तान से फर्क, अफगानिस्तान से नहीं। चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं। ये सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर है, आपने खूब देखी होगी, दिखाई होगी लोगों ने आपको। कि भाई ये होटलों में खाना खा रहे हैं और उधर किसान आंदोलन में बैठे, वो खाने के दांत हैं या दिखाने के दांत हैं? नहीं नहीं, ये जो है ये जयपुर का है। राजा राम मीर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये घर था, उन्होंने होटल में तब्दील कर दिया। अच्छा। हाँ, और ये जिस तरह का ये पानी स्विमिंग पूल दिख रहा है, इस तरह का तो खेत में वहाँ पे होती है इतनी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे
ये सब पानी की होती है, किस्म से पशु नहाते हैं इसमें, पशु पानी पीते हैं। शहर में इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, हम वहाँ पर इसको तालाब और वो बोलते हैं। ये क्योंकि जयपुर का कल्चर यही है कि उनका घर था ये पुराना हवेली, उन्हें खरीदी होगी, 2 मंजिल का है, 3 का। उन्होंने इसको होटल में तब्दील कर दिया क्योंकि गोल गेट और ये रंग और वो चाहिए वहाँ पे, तो इसी कॉन्सेप्ट को देखने वहाँ पे टूरिस्ट आता है। तो अगर वहाँ पे किसी के घर पर रुके, बताओ क्या करा हमने, तो घर है रुका। जहाँ भैंसे ना रही थी वहाँ टूरिस्ट ना रहे हम है जी। हाँ। नहीं, ये गांव में जो तालाब होता है, जो गांव में होती है, वो ट्वेल्व पे हर खेत में इस तरह के बड़े बड़े वो मिलेंगे। ये आपने लखनऊ में डेरा जमाने की धमकी दी थी, तस्वीर देखते हैं। तो एक कार्टून वायरल हुआ। हाँ, कार्टून बनाया इन्होंने, बीजेपी ने वायरल किया। अब इसने लिखा है, सुना लखनऊ जा रहे तब कि मैं पंगा न ले भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे, और पोस्टर, हाँ, और पोस्टर भी लगवा दिया करे। हाँ, खींच के ले जा रहे हो, किसान को खींच के ले जा रहे हैं। ऐसे उनकी पुलिस खींच के ले जा रही है, तो ये किसान नहीं है, जनता को खींच के ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हैं ये बाहुबली, हाँ, आप लेके जा रहे हैं किसानों को। नहीं, ये तो दिल्ली दिखा रहे हैं नीचे, ऊपर वो किसान को खींच रहे हैं। अच्छा, और फिर आप गए नहीं? कहाँ पे? यहाँ पे लखनऊ 22 तारीख को जा रहे थे। वो बक्कल तार दिया करें। हाँ, तो भाई हमने कहा कि ये शब्द भी चुराते हैं, रंग भी चुराते हैं, सारी चीजें चुराते हैं। ये एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, वो देखते हैं कि किसान खेत में परेशान, आप एसी में सो रहे हैं। भाई यहाँ फिर एसी लग रहा है, एसी की बात आती बहुत है। हाँ। इसे एसी को बंद करो। ठीक। एसी का इस्तेमाल कौन नहीं करता, किसको एसी खराब लगता है, एसी बता ठीक? दो मुझे। नहीं तो ठीक है ना एसी। नहीं, एसी अच्छा, किसान को ये समझोगा, किसान धूप में इन्हें अनाज पैदा करता रहे, हाँ। किसान एसी में न सोए। न सोए? यही तो लड़ाई है, यानी यही तो लड़ाई है कि हम भी एसी में सो सकें। ये किसी ने नहीं कहा कि किसान सो रहे हैं एसी में, सवाल ये है कि आंदोलन एसी में हो रहा है। नहीं, क्यों ना हो आंदोलन एसी में? एसी में आंदोलन भी होगा, बर्गर और पिज्जा भी खाएंगे, सारी चीज होगी, क्यों ना हो। मतलब ये चाहते हैं कि देश का किसान गरीब हो, उसकी फटे हुए कपड़े हो, हल जोतता रहे, अनाज पैदा करता है, अनाज पे अधिकार आपका हो। लेकिन सर अब असली बात पर आते हैं। हाँ, असली जो हमारा काम है, नैतिक धर्म है हमारा। सारे देश में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, सारे, अच्छा खुश हो रहे हैं? अगली लाइन तक आ रहा हूं। सारे देश में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप जैसे नाप सा कोई नहीं, कोई नहीं। जब से आंदोलन छेड़ा, सारी टीआरपी है तुम्ही पे। अगली पंक्ति संभालना। जब से आंदोलन छेड़ा, सारी टीआरपी है तुम्ही पे, हो किसानों के नेता तभी तो सबसे ज्यादा जमी है तुम्ही पे। हर मुद्दे पे ही आप अलर्ट हो। हाँ, अब तो क्रिकेट के भी आप एक्सपर्ट हो। सरकार ने मैच हरवाया था, आपको ये ज्ञान कहां से आया था? यही सोच कर इंडियन टीम रात भर सोई नहीं, सोई नहीं, आप सा देश में कोई नहीं। अब एक थोड़ा सा दर्द है। आपके इस आंदोलन में पेच टेढ़े मेढ़े क्यों कसे हैं? अच्छा, ये बताओ झंडों नारों में कैसे भिंडर वाला घुसे हैं? कैसे ट्रैक्टर के पहिए पुलिस पर चढ़े? आप कैसे हुए देश से भी बड़े? अरे घायल वहां क्यों, अब आपका समर्थन मिले, कि घायल वहां क्यों तिरंगा हुआ, लाल किले पे क्यों दंगा हुआ? सवाल है,
कि घायल वहां क्यों तिरंगा हुआ, लाल किले पे क्यों दंगा हुआ, आंख आपकी ये देख कर क्यों रोई नहीं, रोई नहीं। सारे देश में सच में आप जैसा कोई नहीं सर। थोड़ा लेकिन खट्टे हो, जिस थोड़ा लाल मीठे हो। किले की जिसकी बात करी, वो लाल किला तो बेच दिया उन्होंने 3 साल पहले। ये नहीं पता क्या किसी को? नहीं सर डालमिया को बेच दिया लाल किला। जी और तिरंगे की जहां पे बात करिए, खाली पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना, उसकी जो धारा बनती है लगा लो। लाल किले ने कोई कानून नहीं बनाया, कानून बनाया पार्लियामेंट में। अगर किसान को जाना था तो पार्लियामेंट में जाता। लाल किले के दरवाजे जाने के लिए खोले गए और जो कागजों में लिखत पढ़े दिए गए उस पर पक्के बैरिकेडिंग लगाए गए। कोई देश में एजेंसी नहीं कि जो जांच कर दे। अगर कोई आना, आप कह रहे हैं किसानों ने नहीं किया, वो करवाया गया। वहां तक लेके गए उसको, जो हमको रास्ते दिए गए उस रास्ते पे पक्की बैरिकेडिंग, और लाल किले के रास्ते खोल ले गए कि लाल किले पर चले जाए ये करें। और उनको पूरा रूप से प्री प्लान उनका था कि झंडे पर इस पे करेंगे। उसके ओरिजिनल फोटो कहाँ झंडा है, कहाँ पुराना वाला झंडा लगा हुआ है, नया झंडा एक खाली पाइप लगा हुआ है वहां पे, उस पर उन्होंने लगाया। किसी ने धार्मिक ध्वज लगा दिया, उसकी क्या वो है भाई, वो लगा दो आप उसमें। और ये जो हत्या हो गई उधर बैरिकेड पे, बैरिकेड ठीक पे हत्या हुई, किसी ने हत्या करी तो देश में कानून है, वो पकड़ेगा। 6 घंटे में उसको पकड़वा दिया। भाई किसी ने हत्या करी है, उसके लिए कानून है। जिन लोगों ने करा वो सब गिरफ्तार है। उन लोगों को वहां से हटा नहीं देना चाहिए। नहीं, इतनी भीड़ को कौन हटा देगा वहां से? भाई किसी ने करा, उसने जुल्म कबूल कर लिया। हमने कहा कि सजा कानून देगा, उसने कबूल कर लिया कि हमने करी है, वो जेल चले गए, कानून अपना काम करेगा। आप जिस प्रदेश से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ हास्य सहज स्वभाव में है। हाँ, स्वभाव वहाँ पे क्या होता है कि शब्दों को कई बार ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब को मतबल बोलते हैं। हाँ, तो उसमें आनंद आता है। वो वहाँ की लोक बोली का आनंद है। तो एक शब्द मैंने पकड़ा, हाँ, वो है सर्फी टिकैत। टिकैत साहब एक कार्यक्रम में सर्टिफिकेट को सर्फी टिकैत बोल रहे थे। तो मैंने उसका आनंद लिया है बस। अच्छा, क्या होता है कि आंदोलनों का इस देश में इतिहास ये रहा है कि लोग आंदोलनों के बीज बोते हैं और वोट की फसल काट के निकल जाते हैं। तो ऐसे में मैंने एक भोले वाले से किसान से पूछ लिया, भाई आंदोलन से क्या मिलेगा? बोला सर्फी टिकैत। तो वो सर्फी टिकैत का आनंद लें कि हमने बिल्कुल लोक रंग का ये कि हमने बॉर्डर पे रातें गुजारी, हमने बॉर्डर पे रातें गुजारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। हमने बॉर्डर पे रातें गुजारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। हम पे लाठी पड़ी है सरकारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। और क्या क्या होता है आंदोलनकारियों के साथ, और बाद में लीडर फसल काट के निकल जाते हैं कि हमको फसलों से मिलती कमाई नहीं। किसान का दर्द गा रहा हूँ। हमको फसलों से मिलती कमाई नहीं, कब से खेतों ने देखी सिंचाई नहीं। हम पे पानी की बौछार मारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। हमने बॉर्डर पे रातें गुजारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। खालिस्तानी बताया गया है हमें। ना मैं सरकार के साथ हूँ और ना मैं किसान नेताओं के साथ हूँ, मैं बीच में खड़ा होकर एक देश की भावना बता रहा हूँ। खालिस्तानी बताया गया है हमें, उग्रवादी दिखाया गया है हमें। हमने ट्विटर पे खाई है गारी, हमने ट्विटर पे खाई है गारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। हमने बॉर्डर पे, और अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, कभी ट्रैक्टर का हल्ला मचाते हो तुम, कभी क्रिकेट का बल्ला घुमाते हो तुम। हमने लीला ना बूझी तुम्हारी, हमें भी एक सर्फी टिकैत दे दो। हमने बॉर्डर पे रातें गुजारी। तो ये कौन से सर्फी टिकट बांट रहे हैं आप? ये आंदोलन में भर्ती होंगे। ये आंदोलन की विचारधारा है। एक कविता है टिकैत साहब, आपने अभी पीछे जितनी बातें कही हैं उन सबको जोड़ के एक कविता बनाई। एक सवाल बुझ जाए अभी की,
दो बुझो। आप एक ये कविता सुनाओ। आपकी यात्रा देखकर किसी का कहा याद आता है कि पहला प्यार और पुराना शौक आसानी से नहीं जाता है। कि पहला प्यार और पुराना शौक आसानी से नहीं जाता है। पहले कहा नहीं जाऊंगा, उसके बावजूद गए। आए कृषि कानून का मुद्दा लेकर और इनडायरेक्टली राजनीति में कूद गए। इनडायरेक्टली राजनीति में कूद गए। वोट से पहले चुनावी राज्यों में जाने लगे और यूपी में किस पार्टी को क्यों भेजा गया है सारे समीकरण बताने लगे। सारे समीकरण बताने लगे। अभी जो उपचुनाव का नतीजा आया उसमें एक पार्टी की हार को आपने अपनी दवाई का असर बताया। आपने अपनी दवाई का असर बताया, पर लगता है कुछ जगह बात बेमेल हो गई। बिहार, असम, मेघालय, एमपी में दवाई फेल हो गई। एमपी में दवाई फेल हो गई। संघर्ष तो हो रहा अनाज के भाव के लिए और आप बता रहे मैच भी हारे चुनाव के लिए। बहुत अच्छे। और इस बात पे भी हंस रहे हैं टिकैत साहब। और आप बता रहे मैच भी हारे चुनाव के लिए। पहले आंदोलन की दिशा और थी, फिर गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया। शुरू में तो दो ही मुद्दे थे, कृषि कानून और एमएसपी। बाद में महंगाई, डीजल, खाद, गन्ना, सारे चुनावी मुद्दों को लिस्ट में जोड़ दिया। सारे चुनावी मुद्दों को, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, सारे चुनावी मुद्दों को लिस्ट में जोड़ दिया तो आगे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, पर्यावरण, सड़क, बिजली, पानी पर भी 1 to 1 करेंगे क्या? वैसे तो ये सारे मुद्दे भी किसानों से जुड़े हैं, इन पर भी आंदोलन करेंगे क्या? देश के हरिसूपा आंदोलन होगा, देश के हरिसूपा आंदोलन होगा। तो फिर तो आप और जो ये पार्टी बनवा लो। जो ये पार्टी है, जो ये चुनाव लड़ रही है, जिनको 6 सीट मिली है, 26 में से 6 मिली इनको, तो इनकी रॉयल्टी है या कहीं नहीं जाने की, इनको बात दस्तूर मिलती रहेगी। और बात रही लिस्ट की कि आए थे 3 चीज लेके, भाई जब दुकान पे कोई लग रहा है लाइन में और वो घर से तो उसको लिस्ट बना के दी और जब उसको वहां दो दिन हो गए तो घर वालों को और याद आएगा। उन्होंने कहा भाई जा तो रहा ही है, क्यों तेल फूकेगा, ये भी लिख ले, ये भी लिख ले, ये भी लिख ले। भाई मिसाल तो कमाल की दी। नहीं तो सारी चीज भाई अब 6 महीने हो गए तो बहुत इशू हैं, तो वे भी जुड़ जाएंगे, लिस्ट तो बड़ी हो जाएगी। जब सरकार से मांगने जाएंगे तो भाई इनको भी जोड़ लो सारे इशू को। ठीक है जी, मैं हरियाणा से आता हूँ। हाँ जी। और मेरे में बुद्धि भी है। हाँ अच्छा, ठीक है जी, हरियाणा से आता हूँ। तो आप तो बचपन से तेज बुद्धि वाले हैं। ना हम नहीं तेज। तो एक बार क्या हुआ, बचपन में टिकैत जी 3 दिन स्कूल नहीं गए। तो मास्टर जी ने पूछा भाई 3 दिन स्कूल क्यों नहीं आया? तो टिकैत साहब ने एक अजीब सा कारण बताया कि हमारी भैंस ने काटड़ा दिया था। काटड़ा समझते हो ना, सन ऑफ बेफेलो। हाँ, युवा वर्ग है इनको। तो बोले जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया था। तो मास्टर जी बोले इसमें क्या खास बात है? तो ये बोले खास बात ना है तो तू दे के दिखा देना। तो भाई साहब का चिराग आज तक वही चल रहा है कि इन्हें कोई काटड़ा दे के ना दिखा पा रहा। मैं तो बॉर्डर पे गया था। हाँ जी। ये दिल्ली वाला है। तो कुछ भी कहो, हमारे किसान भाई जो है ना बड़े हाजिर जवाब होते हैं। तो मैंने देखा एक महिला नेता जो है वो भीड़ में गई हुई थी आंदोलन में। तो एक ताऊ का पैर उसके पैर पे रखा गया। तो महिला नेता चिल्लाई रहा काट दिया पैर। तो ताऊ बोला और के भीड़ में पलाट कटेंगे। इनका कुछ नहीं है। हमारे हरियाणा के ऐसे ही होते हैं, यूपी और ये पश्चिम यूपी और हरियाणा के कुछ नहीं। वो पता नहीं कहाँ का बदला कहाँ ले लें। एक बार याद आता है मुझे कि 2 चौधरी साइकिल लेके जा रहे थे। तो एक चौधरी की साइकिल की चेन उतर गई। तो उसने पूछा रे तेरी तो चेन उतर गई,
बोला फिर क्यों हो गया, तू भी तो इलेक्शन हार गया था। तो इनका कुछ नहीं पता कि कौन सा बदला कहाँ ले ले। आपने चुनावों की बात की, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो कोई वहाँ लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैबलेट बांट रहा है, तो गांव में पूछ लिया, अरे ये टैबलेट क्या हुआ है भाई? बोला गोली दे रहे हैं, गोली। गोली गोली। 4 पंक्तियां भाई साहब समर्पित करता हूं, सुनो भाई छोरो। जी सुन रहा हूँ जी। शिकायत मोदी जी की आप जो बाइडेन से कर रहे, शिकायत मोदी जी की आप जो बाइडेन से कर रहे, पाक से मैच हारने का इल्जाम सरकार पे ही धर रहे, आपके विरोधी पूछ रहे हैं ये आंदोलन है कि आंदोलन? धन। हाय हाय वाह 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 वाह। विरोधी पूछ रहे हैं कि आंदोलन है कि आंदोलन? हल वालों का हल निकले अब, कब तक वे बेघर रहे? हल वालों का हल निकले अब, कब तक वो बेघर रहे? कुछ सवाल पूछते हैं आपसे जी। इसमें आपको जवाब नहीं देना, अच्छा सिर्फ यस नो की ये अच्छा तख्ती है, ये कैमरे पे लगा देना। अगर नो हो तो ये दिखा देना लाल, और यस हो तो हरा दिखा देना इस कैमरे को। अच्छा। चलिए पहला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए फायदेमंद योजना है? यूपीए सरकार को, पिछली यूपीए सरकार को 10 साल के कार्यकाल में एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए था। बोलना पड़ेगा कुछ, जब वो होगा, बगैर बोली ऐसे नहीं कुछ होगा। किसान आंदोलन के मंच से राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन होती है। नहीं होती, कोई नहीं आता। हमारे मंच पे ना कोई पॉलिटिकल आदमी जाएगा, ना उसको मंच है ना उसको माइक है। पॉलिटिकल आदमी क्यों जाएगा जब खुद आप ही पॉलिटिक्स कर रहे हो? नहीं आप खुद ही क्या नाम कर रहे हैं? नहीं। आपके रहते किसी की जरूरत नहीं सर। कैरी ऑन। भिंडरा वाले आतंकवादी था? मैं तो जानकारी है नहीं, कुछ लोग सर उसको की इतनी महीन जानकारी है आपको? नहीं, हमने ये कहा कि सरकार उसको आतंकवादी मानती है और कुछ लोग उसको संत मानते हैं। आपका ये स्नो किस में जाएगा? इसमें मेरा इसमें जाएगा। योगेंद्र यादव किसान है? हाँ, किसान तो जो आदमी वो किसान है। यस आएगा? हाँ, ये आएगा। हाँ ठीक। नए कृषि कानून में एमएसपी हटाए जाने का जिक्र नहीं है? नहीं है। फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? उसमें नहीं है। हाँ। नहीं है तो उसमें कानून में तो नहीं है, हटाए जाने लेकिन का लागू नहीं है। आखिरी सवाल यस नो वाला, राकेश टिकैत के आंदोलन का मकसद चुनाव में बीजेपी को हराना है? हमारा यस नो? नहीं, ऐसे करूँ ऐसे। इस देश में जिस अन्नदाता ने हमारा पेट भरा, आज वो अन्नदाता सड़क पर है। मुझे कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि आप उनके नेता हो या नहीं हो। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि किसान सड़क पर है। मैं एक गीत पढ़ता हूँ बस, कि हल ने, एक पंक्ति में कविता पढ़ता हूँ। हाँ। हल ने उठाया है सवाल, क्या बात है भाई, वाह। हल ने उठाया है सवाल, कोई तो निदान करो, काहे को मचाया रे बवाल, कोई तो निदान करो। जिनके पसीने से धरती हरी है, माटी में जिनकी कराहें भरी हैं, आज क्यों उनकी ही आँखें भरी हैं, आज क्यों उनकी ही आँखें हरी हैं। उनको
न करो कंगाल, उनको न करो कंगाल, कोई तो निदान कर। दोनों पक्ष अड़े हुए हैं कि धरती का ईश्वर जिसको पुकारा, कैसे चलाएगा अपना गुजारा। फांसी पे लटका मिला वो बेचारा, फांसी पे लटका मिला वो बेचारा। कितना हुआ है बदहाल, कितना हुआ है बदहाल, कोई तो निदान करो। और मेहनत के पैरों में फटी है बिवाई, भाई के काम क्यों आया न भाई। खेतों ने संसद से आस लगाई, खेतों ने संसद से आस लगाई। खुशियों को कर दो बहाल, बहुत थोड़ी सी डिमांड है। खुशियों को कर दो बहाल, कोई तो निदान करो। साहब अभी तक तो हम लपेटने का काम कर रहे थे आपको। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें किसानों की वर्तमान स्थिति और उनके लिए, उनके भविष्य के लिए मेरे मन में जो कामना है, बस वही है। आप तो पूरे देश में जाते रहते हो, आप जाके ये कविता किसानों से जरूर बता देना कि आजादी का अमृत महोत्सव देश उल्लास में है, हर्ष में है, पर 75 साल बाद भी किसान एक सामान्य जीवन के लिए संघर्ष में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर 75 साल बाद भी किसान एक सामान्य जीवन के लिए संघर्ष में है। कुछ अमीर भी हैं, इस बात से इनकार नहीं है, पर क्या किसानों को सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है? सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है। मतलब ये जो लोग कहते रहते हैं ना, एसी में सोए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इतनी जमीन, ये वो, उनसे मेरा एक सवाल है और इस सवाल पे आपका समर्थन आएगा, मैं समझूंगा मेरी कविता सार्थक हो गई। पर क्या किसानों को सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है? दूसरों का पेट गरीबी रेखा से निचले दर्जे में रहकर भरे, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा खुद कर्जे में रहकर करे, बीज बोए, दिन रात एक कर फसल तैयार करे, चमड़ी जलाने वाली धूप में थक कर काटे, मुश्किल से बेचे और अपने ही पैसों के लिए फिर महीनों चक्कर काटे। उसे तो चाहे 10 रुपए में 5 किलो आलू बेचना पड़े, पर बच्चे की जिद पर चौथाई आलू का चिप्स खरीदने में 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो आलीशान पार्टियां नहीं कर पाता है, पर हैप्पी बर्थडे तो उसके बच्चों का भी आता है। बहुत बढ़िया भाई, भाई लिखा है, लिखा है। पर हैप्पी बर्थडे तो उसके बच्चों का भी आता है, तो उसके लिए भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां वो सुखी हो, संपन्न हो, अच्छा पहने, अच्छा खाए, परिवार के साथ वेकेशन पर जाए। तो बदलते दौर के साथ बदलती रीतियों से होगा, ये सब जादू से नहीं, अच्छी नीतियों से होगा। ये सब जादू से नहीं, अच्छी नीतियों से होगा। तो बस यही कामना है कि ऐसी नीतियां जल्द आएं जिनसे किसान तनाव मुक्त हो, प्रसन्नता से युक्त हो, मंगलमय उसके जीवन का हर साल रहे, शिक्षित हो, स्वस्थ हो,
और सदा खुशहाल रहे, सदा खुशहाल रहे। धन्यवाद, अच्छा लिखा आपने। तो टिकैत जी बताइए, लपेटे गए आप कि नहीं लपेटे गए? अरे कवि तो भाई लपेटने के लिए ही तो होते हैं, लपेटे गए हम तो। भाई लपेट दे उन्होंने। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय, इसी कार्यक्रम में।